हेलो गाइस, वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज मैं आपके लेके आया हूँ स्पेशल रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज की जो मेरी स्पेशल रेसिपी थी वो है चिकन स्टीम। एयर फ्राई में बनाया है, बिल्कुल टोटली हेल्थी है। कोई ऑयल नहीं यूज़ किया, ऑलिव ऑयल हल्का सा यूज़ किया है मैरिनेशन में। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जूसी और बड़ा ही मज़ेदार और डिलीशियस बना है। तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो आपको रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह ताला से दुआ कि हम सब पर अपना फजल करे और हम सब की आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की जो मेरी स्पेशल रेसिपी है वो है चिकन स्टीम। इसको मैं बनाऊंगा एयर फ्राई में। पहले हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद फिर मैरिनेशन लगा के जो ट्रेडिशनल स्टाइल से जो इसको हम करते हैं मैरिनेट दही के मसालों के साथ, फिर मैं इसको स्टीम करूंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये मेरे पास एयर फ्रायर है, इसमें पहले बेक करूंगा। तो ठीक है, इसमें तकरीबन 10 मिनट जाएगा मेरे पास 220 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कुक करके तो फिर मैं मसाले लगाऊंगा। अच्छा गाइस, ये मैंने चिकन मैरीलैंड ले लिए, ठीक है। इसको मैं स्किन ऑफ कर लूँगा। स्किन ऑफ करके हाथ मैंने वॉश कर लिए ऑलरेडी। तो करके तो इसको फिर हम कट लगा के तो सिंपल मसालों के साथ मैं मैरिनेट करूँगा करके। तो फिर मैं इसको कुक करके अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। कट ये देखें, ये स्किन ऑफ कर लिए। मेक श्योर कि आपने डीप कट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे लेग को पकड़ें। इसके बाद ये देखें, ये सिंपल जो है ना, आपने इधर से इसकी जो डिस्कनेक्ट कर देना है बोन के साथ। जब ये कुक होगी तो इसका जो गोश्त है ना वो नीचे आ जाएगा और बड़ी प्यारी लुक आती है, ठीक है। इसको भी हम इधर से अच्छी तरह, मैं नोक वाली छुरी लेता हूँ तो उसके साथ करता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने छुरी अपनी चेंज कर ली है। मेक श्योर कि आपके जो ना वो अच्छी तरह, इसको बाद में वॉश करना है अच्छी तरह, स्किन ऑफ करके कट लगा के। वही ऐसे पकड़ें अच्छी तरह, इसको डीप कट लगाएं। हड्डी के साथ आपकी छुरी टच होनी चाहिए। तो फिर आपके जो मसाले हैं ना वो बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर देंगे। जब भी चिकन को मैरिनेट करें अच्छी तरह उसको डीप कट लगाएं और इसकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो कोशिश करें जितनी पॉसिबल है वो निकाल लें। उसके बाद यहाँ से पकड़ें, ठीक है। ये आप इसको बाद में इसके साथ इसको फॉइल के साथ रैप करके तो वो भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया, अब कोशिश करूँगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा गाइस, मैरिनेशन करेंगे इसमें मैं ये देखिए ऑयल पहले डालूंगा। सिंपल मैरिनेशन के साथ इसको मैं एयर फ्राई में करूँगा कुक। ऑयल डाल दिए इसमें, ठीक है। मेरे पास 4 मैरिनेट है तो उस हिसाब से एक जो छोटी चम्मच मेरे पास नमक की है। इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं बेटा ऐड करेंगे, सिर्फ इसमें कलर और फ्लेवर के लिए नमक जो इसको गालेगा। ये हल्दी है मेरे पास 1 छोटी चम्मच, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, और मेरे पास ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, अगर 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, हाथ से मिक्स कर लें। हाथ मैंने वॉश कर लिए अच्छी तरह, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा चिकन। चलिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अगर आप मैरिनेशन को ओवरनाइट करें तो वो भी बेटर है।
अच्छा, लेमन का जूस और विनीगर मैं इसमें नहीं डाल रहा, वो मैं उसमें डालूंगा दूसरे मसाले में। तो सिर्फ कलर देने के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए हल्का हल्का। सबसे अच्छा ये है कि आपकी जो मैरिनेशन 6 से 8 घंटे कम से कम या ओवरनाइट आपकी मैरिनेशन हो और पड़ी रहे, ताकि इसमें साथ लेमन का जूस जाए और विनीगर जाए। तो ये है कि गोश्त गलने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ तो इसमें, इसलिए मैंने सिंपल मसालों के साथ करके अभी मैं इसको एयर फ्रायर में डालूँगा करके। ये तकरीबन 10 मिनट जाएगा 220 डिग्रीज में। अगर डिपेंड करता है, आपने बस इसको फुली कुक करना है। कुक करके जगह ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखिए, तो कुक करके तो मैं आता हूँ, आपसे वापस मिलता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एयर फ्रायर में चिकन अपना कर लिया था। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, कलर भी आ गया येलो कलर का, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त कलर आया इसमें, ठीक है। अब मैं इसका जो मैरिनेशन बनाऊंगा, इसमें मैं लूँगा दही, योगर्ट है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास 4 मैरिलेन है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। चिकन आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा तकरीबन, लेमन जूस है मेरे पास, ये तकरीबन आधा लेमन जूस मैंने इसमें फ्रेश जो ना वो डाला है इसमें। हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास क्यूमन कोरिएंडर पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है, हाफ टी स्पून मेरे पास क्रश चिली है, ठीक है। हाफ टी स्पून मेरे पास रेड चिली है ग्राउंड। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और इसमें मेरे पास ये 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, ठीक है। ये मैं इसको फेनुग्रीक लीव्स, ये इसको अच्छी तरह मैं क्रश करके तो इसको मैं डाल दूंगा। और इसके बाद मैं डालूंगा तंदूरी कलर। आप चाहें तो नेचुरल कलर रख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाले तंदूरी कलर। तब मैं कर लूँगा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी इस्तेमाल करूँगा, पतली हो जाए। और इसके बाद मैं ऑयल भी थोड़ा सा ले रहा हूँ इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है। इसमें यह कि चमक आ जाएगी आपके चिकन को। तो मिक्स करके तो मैं आता हूँ आपके पास। जगह इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अच्छा गाइस, ये देखें मिक्स कर लिया, ये इसकी थिकनेस ऐसी आनी चाहिए इसकी, ये देखें। अब इसको मैं इसमें रख के इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। हाथ मैंने वॉश कर लिए। आप चाहे तो नेचुरल कलर रखें, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए इसको कलर डाला है ताकि थोड़ा सा वीडियो में कलर अच्छा आए। गाइस ये देखें अच्छी तरह मसाला इसमें मिक्स हो जाए। नमक मिर्च आपने चेक कर लेना अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें पानी चढ़ा देते हैं। अच्छा गाइस ये देखिए स्टीमर मैंने रख लिया है। स्टीमर रखने के बाद पानी डाल देना। तो मैंने प्री हॉट कर लिया था, बस पानी आपका टच ना हो इसमें नीचे, इतना हमने पानी डालना है कि जो पानी इसमें टच ना हो। अच्छा अब इसको मैं निकाल लूँगा। निकालने के बाद आप इसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 बे लीव्स, 1 सिनेमन स्टिक, 3 ग्रीन कार्डमम और क्लोव्स है मेरे पास कुछ, ये खुशबू के लिए। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा करके। तो स्टीमर को वापस रख देंगे, रख के अब जो
चिकन मैंने कर लिया था, ये इसको हम स्टीम के लिए लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मसाला हल्का हल्का ऊपर भी रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें स्टीम से ये होता है कि मसाला उतर जाता है। अब ये लगा दिया मसाला। जगह इसमें अब मैं डालूंगा सेसमी सीड्स है मेरे पास, तिल ऑप्शनल है लेकिन बड़ा अच्छा कलर और फ्लेवर देते हैं। ठीक है, तो इसको अब स्टीम पे लगाएंगे। लगाने के बाद तो मैं मिलता हूँ आपसे। तकरीबन 10 मिनट स्टीम लगाने के बाद ये देखें कैसा ज़बरदस्त जो है ना वो चिकन हमारा निकल के आया है। चिकन को निकाल लेते हैं। अच्छा गाइस, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त चिकन जो स्टीम निकल के बाहर आया है और बिल्कुल जूसी है, ड्राई नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी वीडियो देखी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पे मेरा पेज है इसी नाम से, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। कोई भी आपकी सजेशन है तो कोई भी आपकी फरमाइश है तो प्लीज़ आप मैसेज करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंस्टाग्राम पे। ओके।